जलसा कराने का जो मकसद होता है, मुफ्ती साहब मिला ने उस मकसद पर भरपूर रोशनी डालते हुए आपके सामने चंद कीमती पैगाम को रखा। लोग 1,00,000 रहें या एक रहें, उससे कोई बहस नहीं है। एक आदमी भी अगर जन्नती हो गया तो वही समझ लें कि जलसा कराने का मकसद पूरा हो गया। हमने चिराग जला दिया, अब लोगों की मर्जी है कि उस चिराग की रोशनी में अपनी मंजिल तय करे, रास्ता देखे। अब अगर कोई आंख बंद कर ले कि मुझको रास्ते पे नहीं चलना है, तो चिराग जलाने वाले को सवाब तो मिल ही जाएगा। आप जलसे में आते, अपने उलमाए कराम के चेहरों का दीदार करते, दीन की बातें सुनते, आपको सवाब मिलता। अगर आप नहीं आए, हर दिन की तरह सोए रहे, तो जन्नत की महफिल सजी, रसूल पाक के मेहमान और उनके नाइबीन की आमद हुई, लेकिन आपने अपने आप को उससे महरूम रखा। तो कसूर उसका नहीं है जिसने जलसा किया है, कसूर उसका है जिसने इस महफिल की कदर नहीं की। एक बहुत बड़े आलिम दिल्ली में थे, उनका जबरदस्त खिताब हुआ जामा मस्जिद दिल्ली में, हजारों का मजमा था। एक शख्स देहात से चल के आया, उस वक्त महफिल खत्म हो चुकी थी, नमाज हो चुकी थी, खिताब खत्म हो चुका था। उसने आके कहा कि मैं देहात से चलकर आपकी तकरीर सुनने के लिए आया हूं और आपकी तकरीर खत्म हो चुकी है, मुझको भी वही सुनाइए जो आपने हजारों को सुनाया है। तो उस शख्स ने पूरी तकरीर जो हजारों के मजमे में की थी, वह सारी तकरीर उस एक देहाती के सामने कर दी, और ये कहते हुए कि हजारों के मजमे में मैंने जो गुफ्तगू की, उस वक्त भी मकसद उसी एक को खुश करना था, और अभी भी मैं तेरे सामने गुफ्तगू किया हूं, अभी भी मकसद उसी एक को खुश करना। क्या बात है। अभी हम लोग हजारों का मजमा देखते हैं तो खूब जोरदार खिताब करते हैं, क्योंकि वहां पब्लिक पर नजर रहती है। और अगर छोटी सी महफिल मिलाद में 5 लोग रहते हैं तो वहां उसी हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि नजर वहां पब्लिक पे रहती है। लेकिन उस बंदे ने हजारों और एक आदमी के बीच में ये क्या कहा? यही कहा कि मैं जिस अल्लाह को खुश करना चाहता हूं, वो चाहे हजारों का मजमा रहे तो भी उसी एक को खुश करना था, चाहे एक बंदा रहे तो भी उसी एक को खुश करना था। नीयत अगर अच्छी रहे तो अल्लाह ताला काम में बरकतें देता है। यहाँ नीयतों में फसाद ने हमारे समाज, हमारे घर की रौनक सब कुछ छीन लिया है। इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, वो उस काम के करने का मकसद क्या है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे बोलने का मकसद शोहरत, दौलत, दुनिया हासिल करना है, तो तुम्हारे लिए गूंगा रहना बेहतर है। तुम्हारे लिए गूंगा रहना बेहतर है। इससे बेहतर है कि तुम बात ही मत करो, क्योंकि बात करने का मकसद ही होता है ताकि मैं नेकी कमाऊं और दूसरों को सही रास्ता दिखाऊं। और यहाँ नीयतों के फतूर ने मस्जिद, मदरसा, खानकाह सबको, सारे निजाम को चौपट करके रखा है। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा इखलास की दुआ की। हम लोग दुनिया में नहीं थे तो भी इस्लाम था, हम लोग नहीं रहेंगे तो भी इस्लाम रहेगा। ये नहीं कि हम इस्लाम पर कोई एहसान कर रहे हैं,
ये खुदा का एहसान है कि हमें इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता कर दी। इसी नजरिए को सारे लोगों को लेके चलना चाहिए। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, आपने कुछ नहीं किया है। आपसे पहले इस्लाम था, बहुत मुस्कुराता हुआ इस्लाम था। आप मर जाएंगे, लोग आपको कब्र में जाके डाल के आ जाएंगे, उसके बाद भी इस्लाम रहेगा। तो आप कब्र में आपके साथ क्या होगा उसकी फिक्र कीजिए कि आपके साथ क्या होगा। वहां नहीं कहा जाएगा कि खुट्टी में फला आदमी ने ऐसा किया हम भी ऐसा करने लगे, फला आदमी ऐसा किया हम भी उनकी वजह से हम नहीं किए। कुछ नहीं। जिस तरह मरते वक्त रूह निकलेगी, उस वक्त सारे घर के लोग देखते रहेंगे कि आपकी रूह निकल रही है, आप तड़प रहे हैं, कोई आपके काम नहीं आएगा। उस वक्त रूह निकलते वक्त आपका बेटा आपको एम्बुलेंस पे लेकर हॉस्पिटल लेके जाएगा और हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, लेकिन आपके दर्द को बांट नहीं सकता है। जब आपको कब्र में लेटा के लोग लौटेंगे तो उस कब्र में आपको तन्हा रहना होगा। न आपकी बीवी रहेगी, न आपके बच्चे रहेंगे, न आपका समाज रहेगा। क़यामत के दिन जब पुरसरात पे गुजरेंगे तो वहां भी तन्हा रहना पड़ेगा। जब नेकी बदी तौली जाएगी वहां भी तन्हा रहना पड़ेगा। जब आपका फैसला जहन्नम के लिए होगा वहां भी तन्हा रहना पड़ेगा। वहां कोई समाज साथ नहीं देगा। जब मरते वक्त तन्हा, कब्र में तन्हा, पुरसरात पे तन्हा, जन्नत और जहन्नम के फैसले के टाइम में तन्हा, तो फिर समाज को ढोने की क्या जरूरत है? समाज के लिए जहन्नम जाने की क्या जरूरत है? बाल बच्चों के लिए अपने आप को तबाह करने की क्या जरूरत है? दूसरों का मुंह देखकर अपनी आखिरत बर्बाद करने से क्या फायदा है? हदीस में आया है कि मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरि। क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा शख्स वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया होगा। सबसे बुरा शख्स वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया होगा। जो शख्स औलाद की वजह से झूठ बोलते हैं, जो शख्स समाज की वजह से अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है कि दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर दिया। तो हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम कीजिए और काम अच्छा कीजिए, अल्लाह के लिए कीजिए और उसमें नामो नमूद और नुमाइश को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। इखलास के साथ कीजिए। पूरी दुनिया जाग रही है, हर तरफ लोग काम कर रहे हैं और हम लोग 10 आदमी की आबादी में 10 ग्रुप बनाए हुए हैं, 10 पार्टी बनाए हुए हैं। वो जलसा कराया है तो हम नहीं जाएंगे, वो मिलाद कराया है तो हम नहीं जाएंगे, हम उसको बर्बाद कर देंगे, फलाप कर देंगे, लोगों को रोक देंगे। इंतहाई दर्जे की घटिया सोच है। इस घटिया सोच से ऊपर निकलना होगा। कोई तो चिराग जलाया, कोई तो अच्छा काम किया, कोई तो पहल किया, उसको पूछना चाहिए था, उसको सबको साथ लेके चलना चाहिए था। नहीं चला, चलो ठीक है, ये उसका काम था, नहीं चला। जब वो काम कर दिया है तो अब मुझको साथ देना है, क्योंकि दीन का काम है। हाँ, अगर वो सिनेमा हॉल खोल देता, अगर वो कव्वाली की महफिल मुनक़िद करता, अगर वो किसी नाचने वाले को बोला लेता तो हम उसका फुल्ली बायकाट करते, आखिरी हद तक उस काम को नाकाम बनाने की कोशिश करते। लेकिन चूंकि काम अच्छा है, नेकी का है, दीन का है, अगरचे नहीं पूछा मगर मुझको उनका साथ देना चाहिए। ये बहुत अच्छी और बड़ी सोच है। इस बड़ी सोच के साथ समाज को लेकर चलना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोग इस कदर तंग सोच के मालिक हो गए। वो मस्जिद जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, वो दस्तरखान बिछा के खा रहा है तो हम चल चल के खाएंगे, वो तस्बीह पढ़ रहा है तो हाँ वही जाएगा जन्नत, हम नहीं जाएंगे, हम जहन्नमे में जाएंगे। यानी इंतहाई दर्जे की घटिया सोच। वो जानता नहीं कि जहन्नम क्या चीज है। जिस दिन बिस्तर पे पड़ेगा, जिस दिन इसी दुनिया में तकलीफ में वो पड़ेगा, तब उसको
सब कुछ समझ में आता है कि जिंदगी क्या है, सेहत क्या है, तंदुरुस्ती क्या है। मौत के बिस्तर पे उस वक्त बंदा को सारे गुनाह याद आते हैं कि मुझको क्या करना था, क्या कर लिए। जिस वक्त अकेला वो हॉस्पिटल में रहता है आईसीयू में, उस वक्त उसको लगता है कि मुझको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया। तो उस वक्त के आने से पहले ही सारे लोगों को सोचना चाहिए। कुरान में क्या आया है, मिलजुल के रहो, मजबूती के साथ रहो। अगर तुम 50 रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो एक आदमी सबको काट देगा। 5 आदमी हो, सब मजबूती के साथ मिल के रहो, तो ये 50 पे भारी हो जाए। इसलिए अल्लाह को खुश करने वाली जब बात रहेगी, तब आदमी अपने नफ्स को मिटा देगा, नफ्स को मार देगा। हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन 3 शख्स का मुकदमा सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में आएगा। एक वो शख्स होगा जिसने अपनी जान कटा दी होगी अल्लाह की राह, गर्दन कटा दी होगी। अल्लाह ताला उससे कहेगा कि मैंने तुझको जवानी दी, ताकत दी, तुमने इसके बदले में क्या किया? वो कहेगा इलाही कातल तो फी का हत्तस तो शहीद तो, मैंने तेरी राह में जंग की यहां तक कि मैं शहीद हो गया। जान सबसे प्यारी चीज होती है, मैंने गर्दन कटा दी। अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, तूने झूठ कहा, तूने इसीलिए गर्दन कटाई ताकि लोग तुम्हें बहादुर कहें, लोग तुम्हें बहादुर कहें। फकत कील, तो कहला गए बहादुर कि फलां शख्स बड़ा बहादुर है, समाज के लिए लड़ा, काफिरों में घुस गया, काफिरों को काटा, फिर अपनी गर्दन कटा दी, ये दस्त शहीद हो गए। गर्दन भी कटाई, लेकिन अल्लाह ताला हुक्म देगा। बहुत मोतबर हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब भी इस हदीस पाक को बयान करते सुनते इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी उनकी। वो कहते हैं कि गर्दन भी ताला हुक्म देगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। वह शख्स मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा, ये कहते हुए कि तुमने ये गर्दन कटाने वाला दूसरों को दिखाने और सुनाने के लिए जाओ, उसी से बदला मांगो। मेरे लिए तुमने गर्दन नहीं कटाई थी, इसका कोई अजर नहीं। गर्दन भी कटी, जहन्नम भी गए। क्यों? ये नीयत खराब होने की वजह से, टेंडेंसी, नीयत खराब। आजकल नीयत खराब है लोगों की, दिल खराब है लोगों का, इसलिए गोरा गोरा चेहरा काला नजर आ रहा है। गोरा गोरा चेहरा अंदर से गुस्से की वजह से काला। ये मौलाना क्यों बना, ये मदरसा क्यों कायम किया, ये जलसा क्यों कराया। अभी उड़ीसा गए थे, एक छोटा सा देहात था, एक मौलाना साहब बेचारा खूब मेहनत करके मदरसा चलाया, लड़कियों का मदरसा। अब वहां 100-200 लड़कियां पढ़ रही हैं रोजाना। जो हमको बुलाया था वो कहा, हजरत ये मौलाना साहब ने इस गांव देहात में इल्म का चिराग जलाया है ताकि माहौल बदले, मगर गांव का अक्सर आदमी और बस चले तो चलते दर में तौलिया डाल, कसूर इसका यही ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मदरसा चला, इनका कसूर यही है। अब आप बताइए, वो स्कूल नहीं खोला है, वो डांस का क्लब नहीं खोला है, मदरसा खोला है, मगर गांव के सारे लोग दुश्मन। क्या मतलब? यही नीयत खराब है, दिल खराब है लोगों का। इसी हदीस का दूसरा हिस्सा है कि एक शख्स को अल्लाह खूब दौलत दी होगी दुनिया में, अल्लाह ताला उसे कहेगा कि मैंने तुझको खूब दौलत दी, तुमने इसके बदले में क्या किया? वह शख्स कहेगा कि मां तरक तो सबीला, मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मगर मैंने खर्च किया, मस्जिद में, मदरसा में, खानकाह में, गरीबों में कंबल बांटा, जाड़े के दिनों में मैंने हर रास्ते में खर्च किया। अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने मेरे लिए नहीं किया, तुमने इसलिए किया है ताकि लोग तुम्हें सखी कहें, लोग तुम्हें सखी कहें। फकत कील, कहला गए, दुनिया में तेरा चर्चा हो गया, फलां शख्स बड़ा सखी है, बड़ा दानी है,
चूंकि मेरे लिए तुमने सखावत नहीं की थी, मुझको खुश करने के लिए तुमने ये काम नहीं किया था, इसलिए मेरे यहां आज इसका कोई बदला नहीं है। फिर उसे हुक्म होगा फरिश्ते को, मुंह के बल घसीट कर उसे भी जहन्नम में डाला जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी कीजिए, जहन्नम भी जाइए, अपनी गर्दन भी कटाइए, जहन्नम भी जाइए। तीसरा शख्स लाया जाएगा जिसको कुरान हदीस का इल्म दिया गया होगा। उनसे कहा जाएगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को जाहिल रखा, वो नहीं पढ़ा, कोई इज्जत उसको नहीं मिली, तुमको इज्जत मिली, तुम आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, तुमने इसके बदले में क्या किया? वो शख्स कहेगा कि मैंने खिताब किया, मैंने मदरसा कायम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तुमने इसीलिए इल्म हासिल किया ताकि तुम्हें लोग कारी कहें, हाफिज कहें, आलिम कहें, तुमने मेरे लिए ये काम नहीं किया था, मेरे लिए तुमने ये काम नहीं किया था, इसलिए आज मेरे यहां इसका कोई बदला नहीं है। बदला उनके पास जाके ढूंढो जिनको सुनाने के लिए, जिनको दिखाने के लिए तुमने इल्म हासिल किया था। चूंकि मेरे लिए नहीं किया था, इसलिए मेरे है इसका कोई अजर नहीं है। फिर क्या होगा? मुंह के बल घसीट कर उसे भी जहन्नम में डाला जाएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस हदीस पाक को सुनते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी, और कहते थे जब ऐसे ऐसे लोगों का ये हाल होगा, आम लोगों का क्या हाल होगा? नीयत, टेंडेंसी अगर अच्छी है, सारा गांव आपका दुश्मन है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप दीन के लिए, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। जिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं उसके यहां उसका अजर मिलेगा। लेकिन अगर नीयत सही नहीं रही, सारा गांव साथ दे दे, सारा इलाका साथ दे दे, 1 करोड़ आदमी साथ दे दें, कौड़ी के 3 कोई वैल्यू नहीं है उसका। इसलिए हमेशा दिल सही रहे, दिमाग सही रहे, और अल्लाह से डरते हुए अल्लाह को खुश करने के लिए नेक काम करते रहना चाहिए बंदा को। क्योंकि जो बदला देने वाला है वो अगर साथ है तो सारी दुनिया मिल के उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा नहीं कि सारी बातें सिर्फ कहने सुनने की हैं, ये सब पे क्या होता है, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को देखता है, ढील देता है, छूट देता है। 10 साल, 20 साल, 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। ये जो दिमाग में है कि इतना दिन, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहा है, वो दरगाह तोड़ दिया, वो मस्जिद तोड़ दिया, वो ऐसा तोड़ दिया, वैसा तोड़ दिया, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा, ये सब कुछ नहीं है। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 मिनट है। जो अल्लाह ताला 400 साल फिरौन जैसे घटिया किस्म के काफिर को लंबी उम्र देता है, बादशाहत देता है, 4 साल नहीं, 400 साल, 400 ईयर्स, 400 साल बहुत लंबी मुद्दत होती है। अभी हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल भी नहीं हुए, हिंदुस्तान की आजादी के 80 बरस भी नहीं हुए, 400 साल छूट दिया। लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा, उसे पानी में तड़पा तड़पा के डुबा के मार दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। उसकी डेड बॉडी आज 3000 साल से मिस्र के म्यूजियम में पड़ी हुई है। उसके सारे बागात खत्म हो गए, उसके सारे महलात खत्म हो गए, उसके वजूद को अल्लाह ने, उसकी बुनियाद को अल्लाह ने उखाड़ दिया। आज फिरौन की शरारत का जिक्र है, मगर आज फिरौन की बादशाहत का, फिरौन के महल में से कोई निशानी बाकी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया चला रहा है, करोड़ों साल से दुनिया चल रही है। इसलिए आज हमारे मन के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ तो अल्लाह ताला है कि नहीं है, माज़अल्लाह। एक मुसलमान बोल रहा था कि अल्लाह ताला है कि नहीं है, माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। यानी मुसलमान कहलाता है, भूल गया कि ऐसा जुमला बोलने से वो काफिर हो गया। सिर्फ दूसरों के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद कर देता है, न्यूज सुन के, अखबार पढ़ के अपनी आखिरत बर्बाद कर देता है बंदा। हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए
काफी हो जाता है। देखा आपने कोरोना काल में पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया, सब आदमी का घर जेल में बदल गया, लोग अपने बेटे की लाश को हाथ नहीं लगा रहे थे। हमारे ही गांव में एक आदमी मरा, जो 4 आदमी मिलकर के उसको रात में दफन कर दिया, कोई जनाजे में शरीक नहीं होना चाहता। बाप मर रहा है, बेटा उसके पास नहीं जा रहा, बेटा मर रहा है, बाप उसके पास नहीं जा रहा, एयरपोर्ट पे ताला, रेलवे स्टेशन पे कुत्ता बोल रहा है। अभी मैं गया था हैदराबाद, कहा कि हजरत कोरोना काल में इस मेन रोड पे शेर बैठा हुआ था, अब आदमी नहीं चलेगा तो शेर बैठेगा। यानी इस तरीके से पूरी दुनिया को जैसे कि उजाड़ दिया गया, सन्नाटा छा गया, हर तरफ चहल पहल थी, मगर सारी चहल पहल खत्म हो गई। कौन था जो इस दुनिया के सन्नाटे में तब्दील करके, बहारें छीन करके बता दिया कि बंदे तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो अल्लाह है जो जवानी देता है फिर जवानी छीन लेता है, वही अल्लाह है जो तंदुरुस्ती देता है, बीमारी देता है, तंदुरुस्ती देता है, फिर बीमारी देकर तंदुरुस्ती छीन लेता है। नेमत है तंदुरुस्ती, उसकी कदर कीजिए, नेमत है जिंदगी, उसकी कदर कीजिए। जो सांस बची हुई है, मरे नहीं हैं आप, तो इसकी कदर कीजिए। दूसरों की जिंदगी से सबक हासिल कीजिए, दूसरों की मौत से